Hello students, I hope you all are well and doing well. Today I am going to explain you a new chapter, A Truly Beautiful Mind. एक वास्तव में सुंदर दिमाग. This chapter is about Albert Einstein. As you know, he was a great scientist, and in this chapter we will read the short biography of Albert Einstein. Before starting the chapter, we will discuss some word meanings. Civil, it means रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स. जो नागरिक होते हैं उन्हें कहा जाता है सिविल. स्टॉर्म, इट मीन्स अप्रोर, तूफान. सक्सेशन, इट मीन्स सीरीज, उत्तराधिकार. मोशन, एज यू नो, मूवमेंट, गति. इलेक्ट्रोडायनेमिक, इट मीन्स बिजली की गति का विज्ञान. जो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड है उससे रिलेटेड जो साइंस होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक. एनर्जी, इट मीन्स पावर, शक्ति. जर्नल, इट मीन्स अ न्यूज़पेपर और मैगजीन दैट डील्स विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. कि एक ऐसी मैगजीन जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, सिर्फ उसी के बारे में लिखती है. लाइक साइंस से रिलेटेड हो, मैथ्स से रिलेटेड हो, उसी के बारे में उस मैगजीन में या न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाए. कॉस्मोस, इट मीन्स द यूनिवर्स सीन एज अ वेल ऑर्डर्ड हॉल. कॉस्मोस मीनिंग होता है ब्रह्मांड, जो हमारा कंप्लीट यूनिवर्स है. जीनियस, इट मीन्स ब्रिलियंट पर्सन, जो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. इंडिकेशन, इट मीन्स सिग्नल, संकेत. डिस्टिंक्ट, इट मीन्स सर्टेन, जो निश्चित किया हुआ है ऑलरेडी. कॉन्ट्ररी, इट मीन्स अपोजिट, विपरीत. फ्रीक, it means a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual. एक जो पर्सन जो असामान्य होते हैं उसके बारे में बात की जाती है और उस पर कोई सहमति नहीं होती है. and doesn't behave, look or think like others. और ऐसा अनयूजुअल पर्सन जो दूसरों की तरह ना तो बोल सकता है, ना सोच सकता है, ना ही उनकी तरह बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक. अटर्ड, इट मीन्स इमिट. इमिट का मीनिंग होता है मेक अ साउंड, एक साउंड प्रोनाउंस करना, एक साउंड प्रोड्यूस करना. प्लेमेट, इट मीन्स फ्रेंड. अमटर, इट मीन्स डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट रादर देन एज अ प्रोफेशन. इट मीन्स प्रोफेशन के बजाय उसमें कोई व्यावसायिक लाभ नहीं होता है, कोई व्यावसायिक प्रॉफिट नहीं होता है, उसकी बजाय केवल अपने इंजॉयमेंट के लिए कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड अमेटर. रेजिमेंटेशन, इट मीन्स ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम. अनुशासन, वी कैन से डिसिप्लिन. क्लैश, इट मीन्स फाइट, लड़ाई. स्टाइफल, स्टाइफल्ड, इट मीन्स अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड, जहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो, जो बहुत ही सफोकेटेड, घुटन भरा जो एरिया होता है. रेन, इट मीन्स रूल, शासन. नाउ लेट्स सी द चैप्टर. A truly beautiful mind. As I told you, this is the short biography of Albert Einstein, and as we all know that he was a great scientist. Before you read, it means before starting the chapter, we have to know some points. Who do you think of when you hear the word genius? जब आप genius शब्द सुनते हैं, प्रतिभाशाली शब्द सुनते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? Who is genius? What qualities do you think a genius has? कि genius कौन है और उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है. इट मीन्स जो जीनियस होता है, प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, उसमें कौन से गुण होते हैं. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. कि आज हम
एक ऐसे जर्मनी के नौजवान सिविल सर्वेंट, इट मीन्स नागरिक सेवक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसने लगभग 100 ईयर्स पहले पूरी दुनिया में एक स्टॉर्म, एक तूफान ला दिया था। इट मीन्स उसने अपने वर्क से पूरी दुनिया के अंदर सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इन द समर ऑफ 1905, ये 1905 ईयर के बारे में बात कर रहा है। 1905 में जो समर, इट मीन्स गर्मियों की बात है। द 26 years old published in quick succession for ground breaking papers, कि एक 26 साल के जो नौजवान थे, यंग पर्सन थे, उन्होंने दुनिया को हिला देने वाले कुछ न्यूज़ को छापा था। अबाउट लाइट के बारे में उन्होंने ऐसी न्यूज़ छापी थी जिससे कि पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच गया था। लोग उसके बारे में सोचने को मजबूर हो गए थे। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे तत्व होते हैं, जो अणु होते हैं, उनकी गति के बारे में। द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज़, की जो मूव करने वाली बॉडीज़ होती हैं, जो मूविंग बॉडीज़ होती हैं, उनकी जो इलेक्ट्रोडायनेमिक पावर होती है उसके बारे में। एंड एनर्जी, जो ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, उसके बारे में उन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था, एक 26 ईयर्स के यंग मैन ने। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल, उनका जो काम था उसने जो साइंटिफिक जर्नल, एज आई टॉल्ड यू, एक ऐसी मैगजीन जिसके अंदर ओनली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड न्यूज़ पब्लिश की जाती है, उसके अंदर उन्होंने केवल कुछ पेज पर उनकी जो अचीवमेंट है उसे पब्लिश किया गया था। बट चेंज फॉर एवर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, लेकिन उन कुछ पेजेस ने ही हमारी जो स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में जो समझ थी उस सबको चेंज कर दिया था। टाइम के बारे में एंड द एंटायर कॉस्मोस, और जो कंप्लीट यूनिवर्स था, पूरा जो ब्रह्मांड था, उसके बारे में हमारी थिंकिंग को चेंज कर दिया था। एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनियम फॉर जीनियस, और जीनियस का जो सिनोनियम बन गए थे वो कौन बन गए थे? आइंस्टाइन। और ये सारा वर्क किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। और अब जब जीनियस का, प्रतिभाशाली का कोई सिनोनियम, कोई समानार्थी शब्द मांगा जाता था तो लोग आइंस्टाइन बताते थे कि इन्होंने ऐसा अचीवमेंट किया था। 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के 50 साल बाद, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रीजन्स, उनकी जो जीनियस है, उनकी जो प्रतिभा है, उनका साम्राज्य 50 साल बाद भी कायम है। इट मीन्स लोग अभी भी उन्हीं को जीनियस मानते हैं। नाउ पैरा फर्स्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। ये जर्मनी की एक सिटी है उल्म, वहाँ पर 14 मार्च 1879 को अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज destined फॉर ग्रेटनेस। जब उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को, तो ऐसा कोई भी इंडिकेशन, ऐसा कोई भी संकेत नहीं था कि वो इतने ज़्यादा महान बनेंगे। ऑन द contrary, his mother thought Albert was a freak. उनकी माँ, बजाय इसके कि वो इतने महान बनेंगे, उनकी माँ का तो ये मानना था कि जो अल्बर्ट है वो बहुत ही असामान्य है। एज आई टोल्ड यू, फ्रिक का मीनिंग होता है जो दूसरे लोगों की तरह नहीं होते हैं। इट मीन्स उनकी तरह बिहेव नहीं करते हैं, उनकी तरह सोचते नहीं हैं। टू हर, इट मीन्स मदर के अकॉर्डिंग, हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, कि उसका जो सर था अल्बर्ट आइंस्टाइन का वो बहुत ही बड़ा था। उनकी बॉडी के कंपैरिजन में उनकी मदर को उनका जो सर है वो बड़ा दिखाई देता था, बड़ा लगता था। एट द एज ऑफ 2.5 एज तक, इट मीन्स 2.5 साल तक जो अल्बर्ट थे, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, वो बात नहीं करते थे। When he finally did learn to speak, और जब उन्होंने फाइनली 2.5 साल के बाद में बोलना सीखा, he uttered everything twice, वो हर एक बात को 2 times बोलते थे।
Einstein did not know what to do with other children. आइंस्टाइन नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ में कैसे रहा जाए, इट मीन्स उनसे कैसे घुला मिला जाए. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो साथी थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, वो उसे ब्रदर बोरिंग बुलाते थे कि तो बोरिंग है. सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. इसलिए जो ये यंगस्टर था, अल्बर्ट आइंस्टाइन था, वो ज़्यादातर समय अकेला ही खेलता था. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. उसे जो मैकेनिकल टॉयज थे, जो मशीनी खिलौने थे, वो ज़्यादा अच्छे लगते थे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सैड टू हैव सैड. अपनी जो न्यू बॉर्न सिस्टर थी, जो नवजात बहन थी, जिसका भी जन्म हुआ था, जिसका नेम इन्होंने माजा रखा था, उसे देखकर उसने कहा होगा फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, कि ये अच्छी है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं. इट मीन्स उसे मैकेनिकल टॉयज में इंटरेस्ट था, तो उसे लगा कि ये भी कोई टॉय है, तो उसने पूछा कि इसके जो पहिए हैं, इसके जो व्हील्स है, वो कहाँ हैं. A headmaster once told his father that what Einstein choose as a profession wouldn't matter. एक बार एक हेडमास्टर ने उनके फादर से कहा था कि आइंस्टाइन क्या चूज करता है अपने प्रोफेशन के लिए, इट मीन्स अपने कैरियर के लिए, इसका कोई मैटर नहीं है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है. बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकता. वो इतने ज़्यादा डल माने जाते थे कि उनके हेडमास्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं, कौन सा प्रोफेशन ये चूज़ करते हैं, कुछ भी चूज़ करें ये तो असफल ही होंगे, इन्हें सफलता कभी नहीं मिलेगी. आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. लगभग 6 साल की जब उम्र थी आइंस्टाइन की, तो उन्होंने वायलिन बजाना सीखना शुरू किया. बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो ऐसा सीखे. ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड amateur violinist, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. और बाद में, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी इसलिए उन्होंने वायलिन सीखा, लेकिन बाद में वो एक बहुत ही शौकिया, जिन्हें जो सिर्फ शौक के लिए बजाते थे, प्रोफेशनली वो इसको नहीं अपनाना चाहते थे, तो बहुत ही शौकिया अच्छे वायलिन वादक बने, बजाते थे. और उन्होंने पूरी लाइफ, उनकी जो ये स्किल थी कि वो बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे, इसे संजो कर रखा. पूरी लाइफ उन्होंने इसे बनाए रखा, पूरी लाइफ वो इस चीज़ को इंजॉय करते रहे. I hope students you have understand. Next we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.